अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। नाजरीन, फैसला साज कुव्वतों की जानिब से पहले ये सुनने में आ रहा था कि वो नवाज शरीफ को आगे करना चाह रहे हैं बतौर वजीर आजम, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब आगे नहीं आ रहे हैं, उनका फैसला थोड़ा बदलता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इसके लिए शायद कैपेबल नहीं है या उनको नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ नहीं है तो नून लीग से कौन हो सकता है जो बतौर वजीर आजम सामने आ सकता है। दूसरी जानिब जहाँ ये क्राइसिस से भरा हुआ इलेक्शन है जिसमें कई सवालात हैं, कई मुश्किलात हैं, वहाँ कुछ लोगों के लिए ये पैसा कमाने का सीजन भी है। अब यहाँ पे भी सवाल बनता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इलेक्शन से पैसा कमा रहे हैं, इनको इससे क्या फ़ायदा है और अगर फ़ायदा है तो कितना फ़ायदा है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। समा टीवी के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा। सर, एक तो आपको पहले हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल मुबारक। बहुत शुक्रिया। नए साल के आगाज में ही कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो दिल घबरा सा जाता है। नवाज शरीफ साहब लंदन से यहाँ आए, पूरा ख्वाब लेकर आए कि वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अब फैसला साज कुव्वतों की जानिब से तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। आपको मैं दिल के डॉक्टर का नंबर देता हूँ, आप जो है उससे राब्ते में रहें। मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं घबराता इस तरह की खबरों अच्छा। से। मैं तो बिल्कुल यूज्ड टू हूँ। और जब आप बिल्कुल मेरिट से हट के चीज़ें करते हैं और मसनूई चीज़ें करते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश रहेंगे आपको। आपकी इत्ला ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 साल बाद जब मियां नवाज शरीफ को डील के तहत वापस पाकिस्तान आने का ग्रीन सिग्नल मिला तो उस वक्त जो एक चार्टर तय किया गया उसमें यह था कि बिल्कुल मैदान जो है उनको साफ मिलेगा और सुंजियां हो जान गलियां दे मिर्जा यार फिरेगा। क्या बात। तो अब जो है वो मामला कुछ उस तरह से हुए नहीं है। यानी कि मैं खुद, मेरे लिए कुछ चीजें कुछ दिनों में बड़ी हैरानकुन हुई हैं। बिल्कुल। उसकी एग्जाम्पल ये है कि तासुर ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क भर से कोई कैंडिडेट तो सामने आके दिखाए। 9 मई के बाद पीटीआई के टिकट पर कोई इलेक्शन लड़के तो दिखाए। बिल्कुल ऐसी है। कोई है माई का लाल जो सामने आएगा। मैं बताऊं आपको क्या हुआ है। क्या हुआ? 266 सीटें कौमी असेंबली की, 266 हलकों पर 1034 पीटीआई के लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। अरे क्या बात। अब ये कहां से माई के लाल आ गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आ गए? ये तो आए इन पे तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले नवाज शरीफ की जगह कौन कैपेबल है? ये जुड़ी हुई हैं चीजें, ये चीजें जुड़ी हुई हैं। मसला ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले तो ये एक बिल्कुल वक्त का पहिया उल्टा घूम रहा है। हाँ। आप जो है 2018 को सामने रखें, मियां नवाज शरीफ को इमरान खान और इमरान खान को नवाज शरीफ की जगह पे रख लें। किरदार बदले हैं, पार्टी बदली है आपकी। मेरा आपकी पार्टी बदली है। मेरी कोई पार्टी नहीं है भाई, मेरी पार्टी अवाम है। बात सुने, आपको मैं फैसला साज कह रहा हूं ना। अरे इतना बड़ा ओहदा दे दिया नईम साहब। नईम साहब क्या कर रहे हैं? दे दिया भाई, दे दिया। बस मैं तो, आपको पता है मैंने कुछ ना कुछ दे के घर जाना होता है। मैं खाली हाथ में जाता नहीं। ठीक है, और नया साल है, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगा, तोहफे में कुछ। तोहफे में मसला ये है कि किरदार बदले हैं। अब किया आपके मुताबिक, किया आपके साथ दोनों ने वही कुछ। मियां नवाज शरीफ ने 1 दफा भी आपके साथ किया, 2 दफा भी किया, 3 दफा भी किया। और वो पंजाबी की मिसाल है, बॉम्ब को लात मार के वो चले गए। बिल्कुल जेल से वो गैर मुल्की हॉस्पिटल चले गए। 4 साल में उनका इलाज मुकम्मल हुआ। बिल्कुल। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आगे फिर खतरा आ रहा है कि अच्छा। अब ये हुआ कि वही आपके साथ इमरान खान ने कर दिया। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, जो 10 साल मनसूबा था आपका, वो भी आपके मुताबिक जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया, फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। आपने उठा के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। अब आप लेके आए पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा से, इलाज करवा के, नई शर्तों पे। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। अरे क्या बात है नईम साहब, ये तो आपने जान डाल दी है इस बात में। तो अब जो है ना, हालात चेंज होना शुरू हो गए दोबारा से। अब आप स्टिल आप डबल माइंड है। मैं आज आपको खबर देता हूं, जो असल खबर है वो आपको बताता हूं। खबर ये है कि आज से 2 हफ्ते पहले तक इस बात पर गौर किया जाता रहा
कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया जाए। आज से 2 वीक पहले तक फैसला साज हलकों में यह बहस जारी रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, हाँ। एक उसका जो कलंक है उसको धोने के लिए, उस दाग को मिटाने के लिए, और आज डिजिटल मीडिया के दौर में क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आप बानी चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया जाए, उसे फुल फ्लेज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, जो भी नताए जाएं। मगर फिर अचानक से यह फैसला बदल गया। और अगली खबर है अहले यूथ के लिए। वैसे तो वो उन्होंने कभी कोई प्यार वाली बात करनी नहीं होती, तो जो ब्रिगेड है, ब्रिगेड आपके लिए खुशखबरी है। जो पहली मैंने बात की और उससे जाहिर बात है आपको बड़ी खुशी मिली होगी, फिर मैंने बताया कि वो फैसला बदल गया, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए नहीं बदला। मुझे कोई खुशी नहीं मिली है। नहीं, देखिए, मेरा खुशियां तो अल्लाह ताला ने आपको देनी है बहुत ज्यादा, अभी तो लेकिन इन आगाज से है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं देखो, मैंने हर खुशी पे आपको फोन किया करना कि मुबारक को खुशी आ गई। मसला ये है मसला ये है ये खुशी इमरान खान ना आ जाए, मतलब पता चले अब इस ये तरह की है खुशियों के लिए। 2024 जो है, इसी 2024 में जून जुलाई, वैसे तो गर्मी होगी, लेकिन अहले यूथ के लिए एक अडयाला से ठंडी हवा आ सकती है। और बानी चेयरमैन जो है, उनकी रिहाई जो है वो इस साल हो जाएगी, मुमकिन है, हो जाएगी। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें भी तय पा रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि मियां नवाज शरीफ पहले तो ख्वाहिश थी आपकी कि बतौर फैसला साज आपकी ख्वाहिश थी, मेरी जाती नहीं थी। एग्जैक्टली, कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना कैंडिडेचर पुट ना करें, ये पहले आपकी ख्वाहिश थी। अब आपने बाकायदा पैगाम दे दिया मियां नवाज शरीफ को 2 रोज कबल कि आप नजरसानी करें अपने फैसले पर। आप ही की पार्टी की हुकूमत बनेगी फेडरल में, लेकिन खुदा के लिए आप हमें माफ कर दें, आप बतौर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का नाम जो है वो रेकमेंड कर दें। तो शहबाज शरीफ साहब में ऐसी क्या खास बात है जो नवाज शरीफ साहब में नहीं है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाँ। आपने अच्छे बच्चे देखे? बिल्कुल। अच्छे बच्चे जो हैं, बिल्कुल शरारतें नहीं करते, बात मानते हैं, जो कहो वो करते हैं, है ना, यस सर वाले। बिल्कुल बिल्कुल। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब में ये फर्क है। शहबाज शरीफ जो हैं वो अच्छे बच्चे हैं, बात मानते हैं, नवाज शरीफ नहीं मानते। हालांकि जब वो लैंड किए और हम आपके साथ प्रोग्राम हमारे चल रहे थे, पॉडकास्ट, समा पॉडकास्ट में काफ़ी हम बात कर रहे थे, लाइव शोज कर रहे थे, तो लग रहा था एक बदले हुए नवाज शरीफ आए हैं, कोई नए नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उनका जन्म हुआ है। तो लेकिन सूरत हाल इस तरह की नहीं है। अब भी मियां नवाज शरीफ की जिद, अना और उनकी जो मनमानी का एक मिजाज है वो वहीं पर, वो बददस्तूर कायम है। और इस बात पर भी अभी वो अड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इक्तदार जो है वो शरीफ खानदान के अंदर ही घूम रहा है। सिर्फ उनसे ये कहा जा रहा है कि एक तो मरियम नवाज का नाम आप भूल जाएं, कैंसिल है, क्रॉस है, भूल जाएं, आप अपने फैसले पर नजरसानी करें, ठीक है। आप किंग मेकर का रोल जो है अपने पास रखिए, शहबाज शरीफ का नाम जो है वो हमें दें, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है हम बनवा देते हैं, चले बनवा देते हैं। बनवाने से मुराद ये होता है वो सिर्फ दुआ करते हैं, उन्होंने क्या करना होता है। नहीं, वो बिल्कुल उनकी दुआओं से देखे ना चीजें, दुआएं कबूल भी हो जाती हैं, हाँ, चलती हैं। उनकी बनवाने का मतलब होता है कि देखें दुआ से, जैसे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर की अहलियां हैं, वो दुआएं करती थी, वजीफा करती थी, बुशरा बीबी, तो उन्होंने कहा जी उनके वजीफे से, और वो कहानियां खबर मानिका की के उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे या मेरे खानदान में शादी करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो नेक लोगों पे इल्जाम तो लगते रहते हैं, ठीक है। तो इधर भी सूरत हाल ऐसी है कि उनकी दुआओं से बनता है,
बंदा, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती कभी भी। देखें मुझे, मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूं कि वो इंटरफेयर नहीं करते पॉलिटिक्स में, दुआ करते हैं, नेक लोग हैं, उनकी दुआ से अल्लाह ताला इख्तिदार किसी की झोली में डाल देता है। तो वो जो है, अब उन्होंने कहा जी हम दुआ करते हैं शहबाज शरीफ के लिए, वो उनको बना देंगे। हाँ, इसके साथ ये है कि आपके लिए गिफ्ट ये है कि पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जो 60% 65% आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को पता है, वो ये सूबा भी जो है वो आपको दिया जाएगा और आप अपनी मर्जी से जिसे चाहें वजीर आला पंजाब बना दें। ठीक है जी, क्या बात है। ये आपको एक हम इंसेंटिव देते हैं अगर आप अपने फैसले पे नजरसानी करते हैं तो। अब जो है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपके शो में, अभी तक मियां नवाज शरीफ जो हैं बजिद हैं कि इस तरह का वो कोई डिसीजन नहीं लेने वाले और ना ही वो अपना फैसला बदलेंगे। ठीक है, तो एक दफा फिर टकराव की सी सूरत हाल जो है दो भाइयों में वो देखें, दो भाइयों में, अच्छा जैसे शहबाज शरीफ बाहर वालों के लिए अच्छे बच्चे हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ घर वालों के लिए भी अच्छे बच्चे हैं। वो बड़ी बारीक कार्रवाई डालते हैं, बड़ी बारीक कार्रवाई। उनको ये वो वाले अच्छे बच्चे हैं जो समझते हैं कि हमने अच्छा कहाँ पे बनना है, वो बड़ा बारीकी से चलते हैं। तो इसलिए उनके जो पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है पीडीएम हुकूमत की तरह अब भी शहबाज शरीफ है, ना कि नवाज शरीफ। तो अब ये सिचुएशन है। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। अगर नवाज शरीफ अपने फैसले पे कायम रहते हैं तो शायद मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकें, जो 2/3 उनका ख्वाब है, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उन्हें फिर जो है ना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा काउंट्स की सूरत में, एनए में, कौमी असेंबली में और इसी तरह प्रोविंस में। उन्हें नंबर जो हैं वो उतने नहीं मिलेंगे जितने नंबर शहबाज शरीफ के एक नामजद वजीर आजम होते हुए जितने नंबर्स नून लीग को मुयस्सर आ सकते हैं और दुआओं की कबूलियत जिस हद तक हो सकती है वो नवाज शरीफ के होते हुए नहीं होगी। अच्छा, अगर दुआएं कबूल ही होनी है नईम साहब, तो अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इलेक्शंस में फायदा होता है फाइनेंशियली, तो फिर उनको कहाँ से फायदा होता है, कहाँ से वो पैसा कमा लेते हैं और क्या मकसद है इसका? भाई ये सीजन है ना, देखो सर्दी का मौसम आता है तो आपको ड्राई फ्रूट वाले नजर आते हैं वाजे लगाते हुए, बिल्कुल मौसम आ गया है, वो ड्राई फ्रूट बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है। गर्मी का आता है तो गर्मी के फ्रूट्स बिकना शुरू हो जाते हैं और मशरूब आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बहुत बड़ा तबका इस मुल्क में ऐसा है जिसको किसी किस्म की पॉलिटिक्स से, किसी सियासी जमात से, किसी के इक़्तिदार से, किसी की जीत से, किसी की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका सीजन है, यानी जैसे मैचेस में होता है। एग्जैक्टली ये उनका सीजन है, उनका ओढ़ना बिछोना, उनकी पॉलिटिक्स, उनका वतन पैसा है। तो ऐसे किरदार जो हैं वो आपको एक्टिव नजर आएंगे मुख्तलिफ पार्टीज में। वो जो कोर ग्रुप्स हैं, कोर कमेटीज हैं और उनकी जो सफ़े अव्वल की लीडरशिप है, उनकी काफ़ी कुर्बत आपको नज़र आएगी। और पूरा साल, बल्कि जब ऑफ सीज़न में वो पूरी कैंपेन्स अपनी जारी रखते हैं सोशल मीडिया पे, उनके साथ फोटो सेशंस, उनके साथ वीडियोस, मेल, मुलाकातें। और अब वो एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि आइए टिकट चाहिए तो हमसे बात करें, हम आपको टिकट दिलवाते हैं। अच्छा जी, हम आपको टिकट दिलवाते हैं। और एनए से और बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये रेट जो हैं इस वक्त बहुत ऊपर जा चुके हैं। मैं बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा था चीजों को। अब तो जो है कहीं से ये भी आवाज आई है कि एनए की एक टिकट के लिए 50 करोड़ रुपया अभी मांगा गया है। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो सिर्फ मांगा गया है खाली टिकट के लिए। और जब किसी शख्स ने एनए का टिकट किसी पार्टी का खरीदना है पैसे देके, और उसके बाद इतने ही पैसे उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए भी खर्च करने हैं, तो वो 70 करोड़ 80 करोड़ 1 अरब रुपया खर्च करके जब वो इलेक्ट हो जाएगा वो शख्स, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी अपना पैसा रिकवर करना उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, उसे कुछ भी करना पड़े,
उसके लिए जो है वो आउट ऑफ मेरिट ट्रांसफर पोस्टिंग करवानी पड़े, उसके लिए कब्जा माफिया की जो है वो पुष्टपनाही करनी पड़े, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले तो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसने पहले 1 साल में 1.5 साल में कोशिश करनी है कि मेरे पैसे की रिकवरी हो, ठीक है। उसके बाद खिदमत खल्क, उसके बाद मंशूर, उसके बाद घर, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान के वादे जो हैं वो उसकी बात करना शुरू करें। तो इतना वक्त जो है वो मुयस्सर जो होता है उसमें वो यही करते रहते हैं, फिर मंशूर तक पहुंचने का तो टाइम ही नहीं होता ना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं नैब में, एंटी करप्शन में, ये मेरे ऊपर तो नहीं है, आपके भी मैंने चेक करवाया, उसने कोई FIR नहीं है फिलहाल। कहने का मकसद ये है कि यही लोग फिर आपको नजर आते हैं ना केसेस में, मुख्तलिफ केसेस में जब दौर चेंज होता है तो पहले टेनोर्स वाले और पहले अदवार वालों की जब एहतसाब की बात की जाती है तो यही लोग सामने आते हैं सारे। हम में से तो, आवाम में से तो लोग नहीं नैब भुगत रहे होते, एंटी करप्शन भुगत रहे होते हैं और इन्वेस्टिगेशंस भुगत रहे होते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि आज तक मैंने नहीं देखा इस मुल्क में, मैंने नहीं देखा, अयान अली को भी मैंने पकड़े जाते देखा, बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी कड़ियां आसिफ अली जरदारी साहब से मिलते देखी, सलमान शहबाज पे मनी लॉन्ड्रिंग के लंबे चौड़े केसेस, हमजा शहबाज शरीफ पे केसेस, शहबाज शरीफ पे केसेस, आशियाना हाउसिंग स्कीम और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और इवन फील्ड और सारा कुछ देखा। नहीं देखी तो मैंने रिकवरी नहीं देखी आज तक 1 रुपए की कि आप किसी केस में किसी मुल्की इदारे ने रिकवरी की हो और आपने कहा हो कि ये कौमी खजाने में जमा करवा दी है और ये जो रिकवरी हुई है इसके साथ हम फलां इलाके का जो एक झोपड़पट्टी है वहां पे लोगों को कच्चे मकान बना के दे रहे हैं उस पैसे से। ये हमने कोई सब्सिडाइज कहीं पे कोई प्रोडक्ट दे दी है, ये हमने इस मद में जो है ना पेट्रोल जो है 10 रुपए सस्ता हुआ जो हमने रिकवरी फलां माफिया से की थी, फलां पॉलिटिशियन से की थी, फलां एक्स प्रेसिडेंट से की थी, फलां एक्स प्राइम मिनिस्टर से की थी। आज तक मेरे तो कान तरस गए ये सुनने को। और अरबों रुपए का बजट है इन अदारों का, फौज जफर मौजें आपने पाली हुई हैं, रिजल्ट 0/0। चले नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा तो फिर होता है ऐसे ऐसे कामों में जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर कई इल्जामात भी लगते हैं और उनमें कई हकीकतें भी होती हैं। लेकिन एक और बात सुनने को सामने आ रही थी कि 9 मई में जितने भी मुल्जिमान थे उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। दूसरी जानिब गुजरांवाला में 4 बड़े नाम जिनमें मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, नाजरीन इन जैसे नामों पर भी इश्तिहारी होने का जो है वो लेबल लगा दिया गया है। नहीं सब इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए 9 मई पे तो मेरा बिल्कुल भी मेरा स्टांस बड़ा ही क्लियर है। 9 मई वालों को अगर आपने माफ कर दिया तो फिर मुल्क के साथ गद्दारी, फिर इस मुल्क में कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप इतनी जो जेलें आपने भरी हुई हैं, जो वो आपने देखा है कभी कि वो चिड़िया का पिंजरा खोलते हैं तो परिंदे उड़ जाते हैं, तो आजाद कर दें सबको, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। फिर ना तो यहाँ आइन है, ना कोई कानून है, ना दस्तूर और ना कोई सिस्टम है। आप 9 मई में जो बिल्कुल शाहिद और विटनेसेस के साथ मतलूब हैं आपको लोग जो अरेस्टेड हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वाकया था, ये बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई और हमसाया मुल्क में जिस तरह 9 मई पर जश्न मनाए गए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी छोटी चीज़ है और हैरत है, बड़ा शर्मनाक एक मैं पहले भी बात कर चुका हूँ फेल है कि वो लोग 9 मई वाले साबित शुदा मुल्जमान जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने की भी कोशिश कर रहे थे, दोबारा से इलेक्शन, इस परफॉर्मेंस पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जिनाह हाउस जलाया था, उन्होंने शोहदा की यादगारें जलाई थी। ये इस कारकर्दगी पर वो इलेक्शन लड़ने की एक अटेम्प्ट कर रहे थे और नॉमिनेशन मुख्तलिफ चोर दरवाजों से वो जमा करवाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का कोई फैमिली मेम्बर जमा करवा रहा था, किसी का कोई बेनोई करवा रहा था, किसी का कोई मामा करवा रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये ऑर्डर आए उनकी जायदादें जब्त करने के हवाले से और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इश्तिहारी को
इलेक्शन लड़ने की इजाजत इजाजत मिलेगी। मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एक हीनियस क्राइम किया है। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो किस चेहरे से सामने आकर ये, मेरे ख्याल से हमारा जो सिस्टम है शायद उसमें ये अभी भी कमी है कि लोगों को अपने क्राइम करने के बाद एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने बुरा क्या किया और वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन नईम साहब, इसी के साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि सुनने में ये आ रहा था कि शेख रशीद पर भी जो है ना वो कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं, उनके ऊपर कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ घपला किया है, कुछ इस तरह के मामला किए हैं। अब वो कवारे हैं, कोई फैमिली नहीं है, क्या घपला करेंगे, किसके लिए करेंगे, क्यों उनको इतना तंग किया जाता है? सबसे पहले कि आपने ये उन पे क्यों इल्ज़ाम लगाया कि वो कवारे हैं? भाई उनकी शादी ही नहीं हुई हुई है, यही तो वो कहते हैं। आप सिर्फ उस बंदे को शादीशुदा समझती हैं जिसकी शादी में आप खुद इनवाइट होती हैं या जिसकी नहीं, शादी नहीं। आपने अटेंड की होती है। अगर आपने शेख रशीद साहब की शादी अटेंड नहीं की तो आप कैसे उनको कवारा बार बार कह रही हैं शो में? वो तो माइंड है कर ना जाएंगे वो। भाई, क्यों? वो माइंड कर जाएंगे। भाई मैं तो उनकी हमदर्दी की बात कर रही हूँ, कोई रिश्ता भी आ सकता है, घपले नहीं से है। आजाद होंगे तो रिश्ता आएगा ना नहीं कोई। है, कवारे नहीं है, कवारे क्या नहीं है। मतलब, क्या मतलब? बने हुए हैं, कवारे बने हुए हैं। कवारे का रोल भी होता है ना किसी फिल्म में, आप कवारे का रोल कर रहे हैं। बच्चे आपके जितने मर्जी हैं लेकिन फिल्म में आप कवारे हैं। ये तो कवारे हैं ये- तो बने हुए हैं वो ना। सिर्फ सियासी फिल्म में कवारे हैं, पाकिस्तान में कवारे हैं वो। अच्छा, पाकिस्तान से जरा बाहर निकले तो वो कवारे नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। हैं क्या मतलब, क्या मतलब? ये मैं बताता ब्रेकिंग आ रही है भाई कोई। ये सिर्फ पाकिस्तान में। असल में फिलहाल तो जो एतराज़ात उनके कागजात पे आए उन पे कुछ केसेस के हवाले से, और यहाँ तक कि लाल हवेली जो है वो उसके भी कोई जो है डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रजिस्ट्री उनके नाम नहीं है उस पे। कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन भी किया गया, लाल हवेली जो है उसको सील भी किया गया, फिर जो है दोबारा से इनको कब्जा दे भी दिया गया। इस तरह की सिचुएशन से वो दो चार रहे। लेकिन मैं अभी शो के दौरान ही अपने कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली से समझ रहा था कि जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जाते हैं तो आपने गोशवारे जो हैं सारे एसेट्स आपने दिखाने उसमें होते हैं। आपने अपने असासे जो हैं वो फैमिली समेत, बच्चों, बीवी या बीवियों समेत, और जितना आपके अकाउंट में जितना पैसा है, आपके नाम जितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके नाम जितनी गाड़ियां हैं, ये सब आपने गोशवारों में शो करना होता है। अगर आप इसमें कुछ छुपाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपके कागजात मुस्तरद होते हैं, और अगर आप इलेक्ट हो चुके हैं, बाद में साबित हो गया तो आप नाअहल हो जाते हैं अपनी सीट से, फिर भी आप तो क्या छुपाया है शेख रशीद साहब ने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखें, बात यह है कि आपने शेख रशीद साहब को कवारा कह दिया तो सब कहते हैं, वो खुद कहते हैं। आप तो कम से कम ना कहना। क्यों? मुझे क्या ऐसे थोड़ा ही है कि आप मेरे से शो कर रही हैं, आपने उनको कवारा कह दिया, मुझे बहुत अजीब लगा। ठीक है, वो देखें, नहीं सब पहेलियां ना बुझाएं। पहेलियां नहीं है। आप इस एज में भी अब आप उन्हें कवारा जो है कह रही हैं और समझ रही हैं, ये आपकी कम इल्मी है। और हुआ कुछ यूं कि शेख साहब जो हैं उन्होंने कनाडा में शादी कर रखी है, उनकी एक साहबजादी हैं, और अल्लाह ताला जो है उन्हें सलामत उनकी रखे। साहबजादी भी जी जी, उनकी एक बेटी है, और अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें। और अब जो है ना वो शेख साहब यहाँ गोशवारों में वो शो करें ना करें, और क्यों उनको कवारा बनना अच्छा लगता है पाकिस्तान में सियासत करते हुए, तो ये आप बिल्कुल चेक करवा लें। और ये किसी भी वक्त ये राज जो है, मैं आपके शो में तो अफशा कर रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन तक भी पहुँच जाएगा अगर उन्होंने शो नहीं किया उसमें। तो ये असल सूरत हाल है। और शेख साहब अक्सर जो है कनाडा जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ वक्त भी गुजारते हैं। तो किसी वक्त कोशिश ये करेंगे कि उनकी फैमिली से कनाडा में रब्ता करके आपकी बात भी करवाई जाए, आप उनसे डिस्कस करें, उन्हें मुबारकबाद दें अगर शेख साहब जीत जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता ना जीतें तो उनके साथ आप एक सॉलिडारिटी करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए, ऐसे ना किया करें कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें वो कवारा है कवारा, इस तरह अच्छा नहीं लगता। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ये सबको पता है। नाजरीन, इतनी बड़ी बात, शेख रशीद साहब मैरिड हैं, साहबजादी भी है, हमें क्यों नहीं पता भाई? हमारे सामने क्यों कवारे बनते हैं? हम तो वही उनको समझ रहे हैं कि वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो है वो ना खाया ना पछताए ना कुछ। लेकिन जनाब यहाँ तो पछतावा हो चुका है, शादी हो चुकी है, साहबजादी भी हो चुकी है। ये बात नहीं सब क्यों छुपाई गई? इससे क्या रीजन थी इसके पीछे? इसमें कुछ वैसी छुपाने वाली बात भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मुश्ताक अहमद हैं, हमारे कोलीग हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है अपनी शादी के कोई 20 साल बाद वलीमा किया। आप पता है आपको? अब जो मुश्ताक अहमद जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, कौमी टीम में वर्ल्ड कप 92 में खेले थे, लेग स्पिनर हैं हमारे, वो अब तो कोलीग भी हैं, उन्होंने
अपनी शादी के 20 साल तकरीबन बाद। मेरा ख्याल है, मैं उस वलीमे में गया भी था, लाहौर में वलीमा हुआ था, तो उस वक्त उनके बच्चे जवान थे जब उनने वलीमा किया। तो शेख साहब वलीमा कर लेना अपना, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए ना, मुश्ताक अहमद साहब का पता तो था ना कि नहीं, उनका पता था, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका तो पता ही नहीं अब आप देखें, आपका मैं तजस्सुस खत्म करने के लिए मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि वो वलीमा कर लें अपना, एक सरप्राइज दें, खुशखबरी दें, और मैं समझता हूँ कि शायद इस खुशखबरी से उनको ज्यादा वोट मिल जाए इलेक्शन में, यकीन करें ज्यादा वोट मिल सकते हैं। मैं अब क्या आगे बात कंटिन्यू करूं नईम साहब, आपने इतनी बड़ी एक बात बता दी है, ये वैसे हकीकत बात है, मतलब कि आपका वहम है? नहीं, मेरा आपका मजाक तो है नहीं, ना ही मैं कॉमेडी शो में बैठा हूँ, मैं तो अपनी खबर बताई है आपको, मैंने अपनी खबर बताई है। ये हाल है नाज़रीन हमारे हुक्मरान का, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं हम मुल्क को बेहतर बनाएंगे, नया पाकिस्तान लाएंगे, पाकिस्तान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सच के सहारे बात करेंगे। उनकी अपनी ही ज़िंदगी में इतना झूठ है, और फिर नहीं सब आवाम कहती है कि आप पर्सनल लाइफ में क्यों जा रहे हैं। भाई जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को ही इतना हिडन रख रहे हैं और आप दूसरों के ऊपर तनकीद पे तनकीद करते जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना नईम साहब। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहूँगी, मुझे वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उनकी शादी हो ना हो, उनका ज़ाती फेल है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, और आज इस शो में नईम साहब ने इसको ब्रेक किया है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, नईम साहब को इजाज़त दीजिए, और इस बारे में ज़रा सोचिए कि ये बात छुपाई क्यों गई है, और प्लीज़ हमें भी बताइए। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।